जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एमके सर और आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली नंबर 6 त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे त्रिभुज समरूप आकृतियां क्या होती है, इससे पहले पिछली क्लास में 9th क्लास में हमने सीखा था सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता क्या होती है उसके बारे में हमने पिछले क्लास में कक्षा 9th में हमने सीखा। तो सर्वांग क्षमता और समरूपता में क्या डिफरेंस होता है, क्या असमानता होती है दोनों में, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रश्नावली 6.1 भी आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही आसान चैप्टर है। प्रैक्टिस अच्छे से सोल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो चैप्टर जो है बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, देखो भूमिका। भूमिका मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज के बारे में हम सीखेंगे कि त्रिभुज, कोई दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, क्या क्या समरूपता की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और कब कब दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं और नहीं हो सकते। ठीक है, इनके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, त्रिभुज सबसे पहले हम बात करें त्रिभुज, तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण जो है वो दो प्रकार से किया गया है। एक तो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है, और दूसरा कोणों के आधार पर। सबसे पहले यदि हम बात करें त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसमें तीन भुजाएं होती है, ठीक है, और तीन कोण होते हैं, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा क्या, तीन बंद, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी समान होते हैं, कितने कितने डिग्री के, 60 डिग्री के। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण भी समान होते हैं, कितने कितने डिग्री के, 60 डिग्री के, तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा यदि हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु देखो नाम से पता चल रहा है, समद्विबाहु समान दो भुजाएं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान हो उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यदि दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी समान होंगे। कौन से कोण समान होंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। यदि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर है किसके, ए सी के, तो ए बी के सामने वाला कोण सी और ए सी के सामने वाला कोण बी, तो कोण बी बराबर होगा किसके, कोण सी के। ठीक है, और तीसरा जो त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तो उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और यदि तीनों भुजाएं अलग अलग है तो तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, और फिर सेकंड यदि हम बात करें कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला हम बात करें न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके
तीनों कोण जो है वो न्यून कोण हो। न्यून कोण किसको कहते हैं? 0 से 90 डिग्री के बीच वाले कोण को। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए। और दूसरा जो है वो होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? समकोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वो समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री हो, ए बी सी। ठीक है, एक कोण यदि 90 डिग्री है तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज में देखो एक पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते हैं हम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा भी हम इसमें लिख सकते हैं। और तीसरा कौन सा होता है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो या अधिक कोण हो। ठीक है, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे किस तरह का त्रिभुज बनता है? इस तरह का त्रिभुज बनता है। ये ए, ये बी, ये सी। ये एक कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? त्रिभुज जो है, त्रिभुज किसको कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुजों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला समबाहु। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और तीनों कोण भी समान हो। तीनों कोण कितने कितने डिग्री के? 60 60 60 डिग्री के। फिर यदि दूसरे की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। फिर थर्ड जो है विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यदि तीनों भुजाएं अलग अलग है तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। ठीक है, फिर दूसरा टाइप है कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण भी तीन प्रकार से किया गया है। पहला कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण कैसे हो? न्यून कोण हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच वाले कोण। और दूसरा जो है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस थ्योरम भी हम यूज कर सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और तीसरा प्रकार अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज्यादा। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम को क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुजों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये त्रिभुजों का प्रकार हुआ। इसके बाद यदि हम बात करें देखो सर्वांग क्षमता की, तो पहले हम बात करें सर्वांग क्षमता। तो सर्वांग क्षमता का मतलब क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, सर्व अंग समान। ठीक है, सर्व प्लस अंग प्लस समान। सर्व अंग समान हो उसे ही क्या कहते हैं? सर्वांग क्षमता। सर्व अंग समान मतलब एज इट इज डिट्टो फोटोकॉपी। ठीक है, यदि सेम एक दूसरे जैसी ही आकृति है, सेम बिल्कुल ना कोई भुजाओं में कम ज्यादा है, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है, उसे ही क्या कहते हैं? सर्वांग क्षमता कहते हैं। मतलब डिट्टो फोटोकॉपी। तो यदि हम त्रिभुजों की बात करें, यदि कोई दो त्रिभुज
ये ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। यदि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है तो दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत कोण समान होते हैं और तीनों संगत भुजाएं भी समान होती है। मतलब ए बी बराबर हम लिखेंगे पी क्यू, बी सी बराबर हम लिखेंगे क्यू आर और ए सी बराबर हम लिख देंगे पी आर। और हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, यदि कोई दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं समान है और तीनों संगत कोण समान है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम मतलब डिट्टो फोटोकॉपी। अब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, इसकी कितनी प्रॉपर्टियां हैं? 5 प्रॉपर्टियां हैं। कौन कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो वो होती है एस 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 नियम। मतलब यदि कोई दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं यदि समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। यदि फिर दूसरा नियम जो है एस ए एस नियम। एस ए एस नियम क्या है? यदि कोई दो त्रिभुजों के कोई भी दो संगत भुजाएं समान हो और एक उनके बीच का कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तीसरा ए एस ए नियम। मतलब क्या कि यदि कोई दो त्रिभुजों के दो संगत कोण समान हो और एक उनके बीच की भुजा समान हो तो भी दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। फोर्थ जो है ए ए एस नियम। यदि कोई दो त्रिभुजों के कोई भी दो संगत कोण समान हो और एक कोई भी संगत भुजा समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। कौन से नियम से? ए ए एस नियम से। और पांचवी प्रॉपर्टी आर एच एस नियम। आर एच एस नियम देखो, आर मतलब राइट एंगल, राइट एंगल मतलब समकोण। ये आर एच एस नियम जो है केवल दो समकोण त्रिभुजों में लगता है। तो एक तो दो समकोण त्रिभुजों में 90 डिग्री का कोण समान हो, एक एच मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, दोनों में कर्ण समान हो, और एस मतलब साइड, एक कोई संगत भुजा समान हो। यदि कोई दो समकोण त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री बराबर होगा, दोनों के कर्ण समान है और दोनों की कोई भी एक संगत भुजा समान है तो दोनों त्रिभुज आरएचएस नियम से क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ये सर्वांगसमता के 5 नियम है। कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो उसके कितने नियम है? 5 नियम। कौन कौन से? एस 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 नियम, एस ए एस नियम, ए एस ए नियम, ए एस नियम और आर एच एस नियम। ठीक है, सर्वांगसमता मतलब डिट्टो फोटोकॉपी। कोई दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम है तो दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं भी समान है और तीनों संगत कोण भी समान है। ठीक है, फिर देखो यदि हम आगे बात करें समरूप आकृतियां, देखो नाम से पता चल रहा है क्या? समरूप, समान रूप। ठीक है, जिनके रूप समान हो। ठीक है, रूप जैसे घर में कोई बच्चा जन्मता है तो अक्सर लोग क्या कहते हैं कि ये तो अपने दादा को गया है, ये अपने पापा को गया है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो अपने दादा को गया है, तो उस बच्चे का जो रूप है वो दादा के रूप जैसा है। ठीक है, तो मतलब दोनों के रूप समान है, मतलब दोनों समरूप है। तो आकृति तो छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन रूप समान है। देखो नाम से पता चल रहा, समरूप आकृतियां, समान रूप, एक जैसे दिखते हैं लेकिन आकृति जो है वो छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है, जैसे सभी त्रिभुज जो है, सॉरी सभी वर्ग जो है, ये सभी समरूप आकृतियां हैं। ठीक है, कि सभी के रूप जो है वो समान है, तो हम क्या कहेंगे? सभी वृत्त जो है वो समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज की यदि हम बात करें, देखो तो सभी समबाहु त्रिभुज भी जो है वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों? आकृति तो छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन दिखने में एक जैसे है। ठीक है,
सभी वर्ग की बात कर सकते हैं। वर्ग जो है वो भी दिखने में एक जैसे हैं लेकिन आकृति छोटी बड़ी हो सकती है। तो बेसिकली समरूप आकृतियां का मतलब क्या हुआ, कोई दो आकृतियां समरूप है मतलब उनके रूप एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन छोटे बड़े हो सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें त्रिभुजों की समरूपता की, त्रिभुजों की समरूपता, यदि मान लो दो त्रिभुज है, एक तो है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, तो यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप को कैसे दर्शाते हैं, ए बी सी इस तरह से दर्शाते हैं, त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, ये दर्शाते हैं, मतलब रूप समान है। और देखो सर्वांग क्षमता में यदि हमने बात करी अभी, तो सर्वांग क्षमता में एक जैसे भी दिखते हैं और बराबर भी है। पहले देखो बराबर और फिर ये एक जैसे, देखो साइन भी सब कुछ बताता है, बराबर भी है एक जैसे भी दिखते हैं। और इसमें एक जैसे दिखते हैं लेकिन बराबर का कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप है तो इन दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा और तीनों संगत कोण भी समान होंगे, ठीक है। तो मतलब क्या क्या हम कहेंगे कि तीनों भुजाओं का, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान है, मतलब कि ए बी डिवाइड बाई डीई बराबर होना चाहिए बी सी डिवाइड बाई ई एफ, ये भी बराबर होना चाहिए ए सी डिवाइड बाई डी एफ के। दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान और तीनों संगत कोण समान होने चाहिए। कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। यदि दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण समान है और तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। ये समरूपता की डेफिनेशन है। एक जैसे दिखने वाले फिगर को क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं, ठीक है। अब चलो हम आगे डिस्कस करते हैं प्रश्नावली 6.1। क्या है प्रश्नावली 6.1? क्वेश्चन नंबर 1, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्वांग क्षमता में तो आकृति छोटी बड़ी हो सकती है, देखो, ठीक है, इसलिए सभी वृत्त जो है वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी वृत्तों की जो रूप है वो एक जैसे हैं लेकिन आकृतियां तो छोटी बड़ी है इसलिए वो क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी भी आकृतियां छोटी बड़ी हो सकती है। फिर सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। कि जैसे मान लो एक त्रिभुज की भुजा है 3 3 3 और दूसरे त्रिभुज की भुजा है 5 5 5, तो इनका अनुपात समान आएगा। देखो 3/5 3/5 3/5, तो मतलब अनुपात समान है और कोण भी समान होंगे, इसके भी 60 60 60 और इसके भी 60 60 60, तो तीनों संगत कोण भी समान है और तीनों संगत भुजाओं का अनुपात भी समान है। तो क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, मतलब सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाओं का तो अनुपात समान होना चाहिए और संगत कोण समान होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो क्या आ जाएगा समान या बराबर, और इसमें क्या आ जाएगा, समानुपाती। संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियां में पहले हमने लिख दिया, देखो एक तो वृत्त, ठीक है, तो एक तो वृत्त बना दिया, एक ये बना दिया जिसकी त्रिज्या है
3 सेंटीमीटर और एक ये बना दिया जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। और दूसरा हमने बना दिया दो समबाहु त्रिभुज बना दो, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और एक दूसरा बना दिया त्रिभुज, ये ABC और ये DEF, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो समरूप आकृतियां, ये समरूप है, ये समरूप है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो एक तो हमने बना दिया, जैसे एक तो त्रिभुज बना दिया और एक वृत्त बना दिया, दोनों समरूप नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों दिखने में ही अलग अलग दिखाई दे रहे। और दूसरा भी आप कोई बना दो, एक त्रिभुज बना दिया और एक चतुर्भुज बना दिया, देखो ये दोनों भी समरूप नहीं है, ठीक है। तो कोई भी आप ऐसी आकृति कोई भी बना सकते हैं समरूप आकृतियां, तो जो एक जैसी दिखती हो, और समरूप नहीं है जो एक जैसी नहीं दिखती हो। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो यदि हम इनकी इसकी तो चारों भुजाएं क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, 1.5, 1.5। और इसके चारों भुजाएं क्या है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो यदि हम इनका अनुपात देखें, देखो 1.5 डिवाइड बाई 3, तो इस पॉइंट को हटाओगे तो क्या लिखेंगे, 15/30। तो अनुपात क्या आ रहा है, 1/2, ठीक है। तो चारों भुजाओं का अनुपात सेम, यही भुजाएं हैं तो अनुपात तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन इसके चारों कोण क्या है, 90 डिग्री है, और इसके जो है कोण 90 डिग्री के नहीं है, ठीक है। तो संगत कोण समान नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि कोई दो समरूप बहुभुज है, तो उन दोनों समरूप बहुभुज की सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा और सभी संगत कोण समान भी होंगे। तो सभी संगत भुजाओं का अनुपात तो समान है, लेकिन संगत कोण समान नहीं है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। आंसर क्या, नहीं, ये समरूप नहीं है, ठीक है। ये आपकी प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट। अगले वीडियो में हम आगे थेल्स प्रमेय या आधार समानुपातिक प्रमेय की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।